देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे बेसिक लेक्चर्स और कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी का पार्ट नंबर 3। तो लगभग लगभग इससे पहले हम आईयूपीएससी के 2 लेक्चर ले चुके हैं और उससे आपको आईयूपीएससी काम भर का अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरे पार्ट में हम 2 चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पहला चीज़ कि अगर हमारे सामने जब मैं आईयूपीएससी करता हूं तो उस आईयूपीएससी में एक या एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तब क्या करेंगे। मतलब जो हेडिंग है हमारे सामने वो क्या है कि इफ द कंपाउंड है, अगर हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा जो कंपाउंड है, इफ द कंपाउंड है मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, अगर कंपाउंड जो होता है उसके पास एक से ज्यादा मेरा प्यारा बच्चा क्या हो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तब हम आईयूपीएससी कैसे करेंगे। इस चीज का ख्याल आपको रखना है। हाउ वी विल डू द आईयूपीएससी अगर हमारे सामने एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। आईयूपीएससी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी भी हो जाता है। इसलिए भी प्यारा बेटा जरूरी हो जाता है क्योंकि इवन कंपटीशन में भी हर साल क्वेश्चन आते हैं। अभी नीट का क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो आराम से कर सकते हो आईयूपीएससी, आप बड़ा आसान आया था क्वेश्चन का। तो मुद्दा क्या है कि अगर हमारे सामने माना एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो आईयूपीएससी कैसे करेंगे। जैसे मैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, जैसे CH3CH2, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा लाइक CH, यहाँ पर लगा दिया OH, यहाँ पर हमने लगा दिया CH, यहाँ पर हमने लगा दिया CH2CH3 और लास्ट में हमने यहाँ पर क्या लगा दिया CHCOH। ये देखिए पहला कंपाउंड है। अगर मैं इस पहले कंपाउंड की बात करूं तो पहले कंपाउंड की मैंने पैरेंट चेन बनाना सिखा दिया है। पैरेंट चेन कैसे बनाओगे, पैरेंट चेन कुछ ऐसे बनाओगे कि वो लॉन्गेस्ट हो और लॉन्गेस्ट के साथ साथ उसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड होना कंपलसरी है। आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नहीं छोड़ सकते हो। द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर पैरेंट चेन। जो पैरेंट चेन होता है उस पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड होना ही चाहिए। चलिए भाई, इंक्लूड कर लिया आपने। अब मैं अगर आपसे यहां पर बोलूं कि क्या कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, तो क्या कोई बता सकता है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? एनीवन कोई बता सकता है कौन सर कौन? अल्कोहल एंड हाँ, अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल बिल्कुल सही है विरल। एक अल्कोहल है और दूसरा मेरा प्यारा बच्चा कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दीज आर द 2 फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। और जो बाकी बच जा रहा है मेरा प्यारा बच्चा, ये H2 आप लोगों को मालूम है, दिस विल बी द सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या होगा, ये प्यारा बच्चा एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा। नंबरिंग की हम बात करेंगे तो नंबरिंग में, अच्छा नंबरिंग के लिए रूल बताता हूँ, जब उससे पहले एक दो क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर साइड में लिखा, दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा। इस दूसरे क्वेश्चन में हमने माना क्वेश्चन कुछ ऐसे बनाया, आई एम ड्राइंग लाइक दिस। हमने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है। हमने कह दिया कि माना ये है डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमने लिख दिया CN, यहाँ पर हमने लिख दिया OH। कोई बता सकता है अब यहाँ पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कोई भी एक लोग। सर कीटोन, अल्कोहल हाँ हाँ, और एंड अमाइन। इसे अमाइन नहीं कहते। देखिए इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ भी रहा हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम लोगों को ने इनके नाम तक नहीं याद किए। इसको साइनाइड ग्रुप बोलते हैं। तो कीटोन है, अल्कोहल है और साइनाइड ग्रुप है। तो पैरेंट चेन जो है वो आपको दिख रही है, जो मैंने ये रेड रेड में बनाया है, दिस विल बी द पैरेंट चेन। क्योंकि पैरेंट चेन जो होती है वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और वो कार्बन की होती है केवल। तो कार्बन की एक लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन तुमने बना लिया। जैसे ही कार्बन की तुमने एक लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन बनाया, वो देखो कुछ ऐसे बन के आए, लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें जो बच जा रहे हैं तुम देखो, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो उसका भी फंक्शनल ग्रुप पेरेंट, उसका कार्बन, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसका कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड होना पड़ेगा, ये नियम है। और जैसे ही आपने इसको इंक्लूड कर लिया तो देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप है। द फर्स्ट वन इज फंक्शनल ग्रुप, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। और यहां पर भी देखो मेरा प्यारा बच्चा एक फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है मेरा बच्चा? अल्कोहल। देयर आर द 2 फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और एक फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने समझ में आ रहे हैं। लेकिन फिर अब आपके समझ में एक चीज आएगा कि सर हम नंबरिंग कैसे करें। तो नंबरिंग का एक रूल में लिख दे रहा हूं, ठीक, नंबरिंग का एक रूल लिख रहा, समझिएगा। हम ये कहेंगे कि पहली बात बहुत अच्छे से समझिएगा, इफ देयर आर, इफ देयर आर, मैंने ये तो बोला कि इसमें इतने इतने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन यहां पर वो फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करेंगे।
क्यों नहीं काम करेंगे? अल्कोहल जो होगा वो एज अ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं रह पाएगा, दैट विल बी नॉट एज अ फंक्शनल ग्रुप। कीटोन जो होगा दैट विल बी नॉट एज अ फंक्शनल ग्रुप, वो एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा। यहाँ पे जो OH है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा। अरे सर ये सब तो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, अब क्यों नहीं फंक्शनल ग्रुप रहेंगे? क्योंकि एक रूल है, रूल क्या कहता है कि इफ देयर आर टू और मोर देन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, इसलिए रूल लिखवा रहा हूं जिससे याद रहे। टू और मोर देन टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अगर कंपाउंड के अंदर टू या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, टू और मोर देन टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अगर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मेरा प्यारा बेटा क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। देन वन फंक्शनल ग्रुप, तब एक फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो मेरा प्यारा बच्चा क्या करेगा? वो वर्क करेगा कैसा? एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो उसमें से एक जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ऐसा नहीं कि बाकी सब फंक्शनल ग्रुप होंगे नहीं, रहेंगे फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट करना बंद कर देंगे। तो उनमें से एक जो होगा दैट विल वर्क एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एक जो होगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। एंड जो अदर फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, जो बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, वो कैसा काम करेंगे? वो वर्क करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स, जो मतलब एक्स्ट्रा बच जाते हैं वैसे ही एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स ही काम करेंगे। अच्छा, एज अ जब सब्स्टिट्यूएंट्स काम करेंगे तो इनका हम सफिक्स नहीं लिखेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे उनका सफिक्स नहीं लिखेंगे, उनका प्रीफिक्स लिखा जाता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए प्रीफिक्स लिखा जाता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले। तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे, मतलब एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे, मतलब वो प्राइमरी प्रीफिक्स का काम करेंगे, वो वहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स का रोल निभाएंगे। अब हम सर जानेंगे कैसे? एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या क्वेश्चन मार्क आ गया? कि हम जानेंगे कैसे कि कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा और कौन सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा और कौन सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, ये हम जानेंगे कैसे सर? तो उसके लिए देखिए मेरा पहला बच्चा क्या है? एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। देखिए यहाँ पर दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर, दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। ये देखिए मेरा पहला बच्चा क्या है? ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर को देखें और समझें तो इसमें बकायदा प्रॉपर ऑर्डर दिया गया है। मैंने ऑर्डर इसीलिए एनसीईआरटी वाला ही रखा है जिससे कभी कोई डाउट ना रहे। देखिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिर ये सल्फोनिक ग्रुप की, दिस इज द एस्टर ग्रुप। फिर इसके बाद मेरा प्यारा बच्चा क्या जाता है? ये COCl, ठीक, COCl ग्रुप। इसमें ये बता रहा है R क्या है, R इज अ अल्काइल ग्रुप, वो ब्रैकेट में यही समझा रहा है, ठीक। COCl एसिड क्लोराइड। फिर क्या जाते हैं? एसिड अमाइड। एसिड अमाइड के बाद मेरा प्यारा बच्चा देखो क्या जाते हैं? CN के बाद फिर CHO, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर अमीन, फिर एल्कीन। मतलब एक प्रायोरिटी ऑर्डर तुम देख रहे होगे। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर कोई इतना कहीं कठिन नहीं है। आप ऐसे याद रखो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जब दो ऑक्सीजन वाले हों। दो ऑक्सीजन वाले कौन होते हैं? दो ऑक्सीजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। बीच में सल्फोनिक भी स्ट्रांग होता है, वो भी आ जाता है। फिर दो ऑक्सीजन वाले में एस्टर आ जाता है, फिर COCl, फिर अमाइड, फिर इस तरीके से। ये ऑर्डर तो याद करना पड़ेगा। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। ये प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। जैसे इस प्रायोरिटी ऑर्डर को थोड़ा दिमाग में बैठाइए, ठीक है। अगर इसको दिमाग में बैठाते हैं आप, और मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इन दोनों में से COH और OH है तो कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा? आपको होगा सर COOH। दिस विल बी वर्क एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। वेरी गुड। मैं पूछूंगा सेकंड वाले में, एक साइनाइड ग्रुप है, देयर इज वन इज साइनाइड ग्रुप, और एक OH है और एक कीटोन है। अच्छा, कीटोन और OH इन दोनों की जो प्रायोरिटी है वो CN से कम है ना। चेक करो, देखो दिस इज द CN और कीटोन देखो यहाँ पर है, OH यहाँ पे है। तो कीटोन और OH दोनों की प्रायोरिटी CN से कम है। तो दिस विल बी द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड अदर विल बी एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सर अगर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब अब पहली बात तो वो नहीं रह पाएंगे, क्या वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे ट्रीट नहीं किए जाएंगे, उनको मतलब बिरादरी से निकाल दिया जाएगा। जैसे OH है, OH जब फंक्शनल ग्रुप का काम करता था तो हम लास्ट में क्या लगाते थे? यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्राइमरी, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मेरा बच्चा प्राइमरी प्रीफिक्स। मतलब जब वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो कैसे यूज होगा। और एक होता था सेकेंडरी सफिक्स, जब वो फंक्शनल ग्रुप का काम करता था तो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते थे। जैसे OH हो गया, जैसे CHO हो गया, जैसे कि कीटोन हो गया, ठीक है, लाइक CN हो गया, इस तरीके से। मैं एक हिंट देके बताता हूँ, ठीक है, देखो हिंट से अंदाजा लग जाएगा। जैसे कि अगर OH जो था, OH एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करता था तो हम लास्ट में क्या लगाते थे? ऑल लगाते थे।
लेकिन जब प्रीफिक्स का काम करेगा तो इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, और इसके लिए हम इसको नाम क्या देंगे, हाइड्रोक्सी। कहीं भी OH लगा होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो उसे हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे। CHO जो है, ठीक है, वो अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा होता था तो लास्ट में अल लगता था, लास्ट में क्या लगता था, अल। लेकिन यहां पर जब ये एज अ नॉर्मली प्रेजेंट रहता है तो उसको हम कार्बोक्सी वर्ड यूज करना पसंद करते हैं, कार्बोक्सी वर्ड यूज करना पसंद करते हैं। कीटोन जो है, कीटोन के हम दो वर्ड यूज करते हैं, या तो कीटो या ऑक्सो। जब वो फंक्शनल ग्रुप ना रह पाए तब सब्सटेंट के तौर पे चाहे कीटो यूज करो चाहे ऑक्सो यूज करो, दोनों वर्ग यूज होते हैं। और जब सफिक्स के तौर पे लेते थे तब ओन लिखते थे। जैसे CN के लिए एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा अगर ये, तो हम साइनो लिखते हैं पहले, और अगर माना वो सफिक्स है, वो फंक्शनल ग्रुप है, तो लास्ट में हम उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते थे, नाइट्राइल यूज करते थे, एक्सेट्रा। दीज आर द रूल्स। ये तो बेटा देखो आपको याद करने ही पड़ेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा, मतलब एज पर एक फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, तो हम कैसे यूज करेंगे, और जब वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो उसका नाम क्या होगा। अगर ये इतनी चीज आपको याद है तो चलिए मैं शुरू करता हूं नेमिंग। देखो यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है, अब रूल क्या कहता है, नंबरिंग। नंबरिंग जो होती होगी वो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरफ से होगी, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नंबरिंग विल बी डन, नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप साइड, फ्रॉम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप साइड। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग होगी, जिधर से उसको कम नंबर मिले या सबसे 1 ही नंबर मिल जाए। अब नंबरिंग का आप देख लीजिए, नंबरिंग करेंगे तो उसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है, तो 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 5। इधर से नंबरिंग करिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, तो 1 2 3, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 7। चलिए नाम लिख के बताते हैं हम इसका। अब इसका तुम नाम लिखने के लिए जब बैठे हो तो देखो नाम क्या निकल के आ जा रहा है। पहले वाले का नाम इथाइल, ये भी सब्सटेंट है तो ये हाइड्रोक्सी है, लेकिन देखिए अब ये फंक्शनल ग्रुप थोड़ी रह गया, अब तो ये तो सब्सटेंट हो गया। तो अब दोनों सब्सटेंट के तौर पे हैं, इथाइल और हाइड्रोक्सी। तो इथाइल और हाइड्रोक्सी में अल्फाबेटिकली ही लिखोगे, तो पहले इथाइल आता है, सोचिए नाम में भी उसकी प्रियोरिटी चली गई इस फंक्शनल ग्रुप की, तो 2 इथाइल। 2 इथाइल के बाद क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, 3 हाइड्रोक्सी। OH एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, अब वो सब्सटेंट का काम है तो हाइड्रोक्सी बोला जाएगा। फिर वर्ड रूट पैरेंट चेन में कितने हैं, वर्ड रूट पैरेंट चेन में कितने हैं, 5। 5 के लिए क्या जाएगा, पेंट। बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जाएगा, एन, एन आ जाएगा। एन का ई हट जाता है, ये मैं बता चुका हूं रूल। जब उसका हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स से जोड़ेंगे, ओइक एसिड, उससे जब हम जोड़ेंगे तो देखो एन का ई हट जाएगा। तो दिस इज द नेम, 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये नाम आ गया। चले दूसरी तरफ हम नाम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। कोई बताना चाहे तो बता भी सकता है, ट्राई कर सकता है, एनीवन। Sir, 3 ethyl, 5 hydroxy, 4 keto, heptanamide. फिर से बोलो दीपांशु, 3 इथाइल 5 hydroxy, 5 4 keto, हाइड्रोक्सी, हाँ वेरी गुड, 5 हाइड्रोक्सी 4 कीटो, वेरी गुड बेटा, 4 कीटो, heptanamide. 4 कीटो। टोटल कार्बन कितने हैं, 8। 8 के लिए क्या जाएगा, हेप्ट। हेप्ट के बाद आ जाएगा एन, 7 सॉरी 7 है, तो 7 के लिए भी तो हेप्ट आता है, सॉरी 8 is नहीं होता है, hept. हाँ। तो हेप्ट, फिर सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। एन का ई नहीं हटेगा इस बार, क्योंकि इसका सफिक्स जो होता है वो नाइट्राइल है, तो एन का ई नहीं हटेगा। तो 3 इथाइल 5 हाइड्रोक्सी 4 कीटो हेप्टेन नाइट्राइल। देखो कितना है, चाहे 1 नाइट्राइल बोलो या केवल नाइट्राइल बोलो, तो सिंपल है, कोई मतलब ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इसमें बस यही होता है कि जो बाकी एक्स्ट्रा सब्सटेंट आ गए हैं, तो एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं तो उनको एज अ सब्सटेंट ट्रीट करिए। देखिए अगर दो दो फंक्शनल ग्रुप एक ही जैसे आ जाएं, 2 OH आ जाएं, तब प्रिंसिपल थोड़ी देखना होता, क्योंकि जब दोनों एक ही जैसे हैं तो उसमें कौन प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो इसलिए दोनों को फिर एज अ सब्सटेंट ही फंक्शनल ग्रुप ही माना जाता है। डाइऑल लगाते हैं, लास्ट में डाइऑल लगाते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देता हूं, जल्दी से करके बताइए, फिर मैं अगला टॉपिक पढ़ाता हूं। देखता हूं तो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कर लीजिएगा, आपने पढ़ रखा है बहुत सारी चीजें, तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे। चलिए इसका नाम लिखने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ। जब तक मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ तब तक आप लोग नाम लिखिए, जैसे मुझे आइडिया लगे नहीं तुम लोगों ने सीखा है एक्चुअली में।
सर मैं बताऊं पहले का? हाँ बताओ स्मिता, पहले अगला। सर 3 इथाइल, आपके अकॉर्डिंग इसका नाम होना चाहिए 3 इथाइल, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी 2,3 डाई हाइड्रोक्सी हेक्सेन 1 ओइक एसिड। हेक्सेन 1 ओइक एसिड। तुमने इससे पहले वाले लेक्चर सारे देखे हैं? लग तो नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। चलिए, अगर इसमें हम पैरेंट चेन बनाएंगे तो देखो पैरेंट चेन क्या बन जाएगी, पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट बन जाएगी, एंड दिस लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन विल बी लाइक दिस। इसमें हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करेंगे, तो कार्बन को हमने इंक्लूड कर लिया। ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, आप प्रायोरिटी ऑर्डर में देख लीजिए। नंबरिंग करोगे तो इसी साइड से होगी, तो 1 2 3, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 7, बाकी सब सब्सटेंट बच गए। तो अगर हम इसका नाम लिखने बैठते तो देखो इसका नाम क्या निकल के आता, इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल, ये दो हाइड्रोक्सी हैं, तो नाम देखो क्या आ जाएगा, 3 इथाइल, पहले ई से स्टार्ट होगा तो 3 इथाइल आएगा। 3 इथाइल के बाद मेरा पैरा अच्छा देखो फिर एच आता है, तो हाइड्रोक्सी, और 2 और 3 पे है एक साथ, तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी। ठीक, एक सब्सटेंट अभी भी बच गया, दैट इज मिथाइल, तो वो मिथाइल कितने पे है, 2 पे, तो 2 मिथाइल। मिथाइल के बाद पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 7, 7 कार्बन के लिए कितना है, हेप्ट, हेप्ट है। बीच में मेरा बच्चा देखो डबल है, ट्रिपल भी है, तो डबल के लिए पहले क्या लिखेंगे, 4 इन, ट्रिपल भी आ गया, पहले डबल फिर ट्रिपल लगाते हैं, और इन और आइन का ई हटा देते हैं, 6 आइन, आइन का ई हट जाएगा क्योंकि एक पे क्या लगा है, वोवेल वाला सफिक्स, फर्स्ट फर्स्ट ओइक एसिड, तो दिस विल बी द नेम, ठीक है, ना कि नीचे वाला नाम आया। कितने बच्चों का नाम ये आया है, कोई भी एक लोग, ऑनलाइन तो कोई भी बोल सकता है कि सर आया है, कोई भी जिसने किया हो ऐसा आया हो, नहीं आया, वेरी गुड, क्या बात। देख लीजिए आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी चल रही है, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ाई गई तब भी आपका ये हाल है। अगला देखिए, ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में देखो ये कार्बन है, ये भी एक कार्बन है। अगर हम पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट बनाए प्यारा बेटा, और आपको मालूम है कि पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड इंक्लूड करना भी जरूरी है, आपको ये बात बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना कंपलसरी है। उस हिसाब से जो पैरेंट चेन बनेगी देखो कार्बन की, वो ये बनेगी, क्योंकि हमको डबल बॉन्ड भी इंक्लूड करना है, तो डबल बॉन्ड भी इंक्लूड कर लिया हमने देखो। और प्लस फंक्शनल ग्रुप जो है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तो इंक्लूड करना कंपलसरी है। और आपको मालूम है कि जो CHO है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, आप ना माने तो टेबल पे चेक कर लीजिए, आप देखोगे कि जो CHO होता है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। दिस विल बी वर्क एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरफ से तो 1, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 3, इस कार्बन को 4, इस कार्बन को 5, इस कार्बन को 6, ट्राई कर ले। इस कार्बन को 7। हाँ ट्राई करो, अच्छा एक बार और, तुमने पिछली बार बहुत बढ़िया ट्राई किया था, इस बार और ट्राई करो बेटा, बताओ अच्छा, बोलो बेटा। अरे ट्राई करने के बोले तो ट्राई नहीं करें, गुस्सा आ जाना है, बता बच्चा। कोई और, उदित, अस्मिता, हाँ 2 इथाइल 4,5 डाई, नहीं सर, 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी 4,5 डाई 2 मिथाइल, इथाइल 3 हाइड्रोक्सी, आगे बताओ, सर 4,5 डाई मिथाइल 4,5 डाइमिथाइल, हेप्ट, फिर 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, हेप्ट ठीक है, 3,6 डाई इन 3,6 डाइन, वेरी गुड दीपांशु, डाइन, बस ऐसे इसका प्रीफिक्स नहीं याद आ रहा। इसका सफिक्स अल होता है, एल्डिहाइड है ना, ये सर अल। एल। तो अब इसका नाम देखो मेरा अच्छा, ये जो सब्सटेंस बच रहे थे इसका नाम है इथाइल, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो ये है इथाइल, अगर आप पुरानी लेक्चर देखोगे पता चल जाएगा। अब ये भी एज अ सब्सटेंट ही काम करेगा, तो एज अ सब्सटेंट काम करेगा तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे। ये दोनों जो है वो मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ऊपर वाला भी मेरा प्यारा बच्चा क्या है, मिथाइल है। तो जितने भी सब्सटेंट मैंने लिखे हैं वाइड से, पहले उनको अल्फाबेटिकली लिख लो उनके नंबर के साथ साथ, तो 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी, मिथाइल एक साथ है, रिपीट होते हैं तो डाई लगाते हैं, डाई मिथाइल आ गया, और फिर पैरेंट में कितने कार्बन है, 7, हेप्ट आ गया, डबल बॉन्ड फिर आया 3 और 6 पे डबल बॉन्ड आ गया, डाइइन लगा दिया, डाइइन के बाद मेरा बच्चा इसका जो सफिक्स है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का अल है, तो 1L। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई अब आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोई जरूरत है, आपको एक आइडिया लग गया है, अब आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना समझोगे। अब चलिए साइक्लिक कंपाउंड के IUPAC सीखते हैं, फिर मैं आपको फ्री कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कंपाउंड की नेमिंग सीखेंगे, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड। चलिए जल्दी से साइक्लिक कंपाउंड के IUPAC सीख लेते हैं।
साइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी में मैं रूल नहीं लिखाऊंगा, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। साइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी में माना जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन ये है प्यारा बेटा, लाइक दिस, ये क्वेश्चन है। अब आपको मालूम है इसमें कोई सब्सटेंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो इसमें मेनली ये पहले साइक्लिक वर्ड आ जाएगा, तो साइक्लो लगा देंगे। कितने कार्बन है पेंट इस मेन चेन के अंदर? 5, तो 5 के लिए पेंट आ जाएगा, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, तो इसका नाम सीधे सीधे क्या जाएगा? साइक्लोपेंटेन। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं था। इसी में माना अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, इसी में हमने डबल बॉन्ड डाल दिया। अब डबल बॉन्ड डाल दिया तो हम इसका नाम कैसे लिखें? नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, माना तुमने नंबरिंग यहां से कर दिया 1 2, क्या फर्क पड़ता है? तो अब अभी भी साइक्लो आया, कोई सब्सटेंट तो लगा नहीं है जो नंबर लिखा जाए इसका, तो साइक्लोपेंट डबल बॉन्ड दिया है, एक पे मान एक पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन या केवल पेंटीन लिख देते हैं। तो बड़ा सिंपल सिंपल है अभी। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, अब इसमें हम सब्सटेंट देना चालू करेंगे। मैं इसी पेंट को ही लेकर चलता हूँ, ठीक। पेंट को ही लेकर चलने से ये फायदा रहेगा कि आपको वेरिएशन पता चलता रहेगा। अब माना हम इसके अंदर सब्सटेंट लगा दें, जैसे सब्सटेंट हमने लगा दिया इथाइल, और इधर हमने सब्सटेंट लगा दिया क्या? मिथाइल। हमने इथाइल मिथाइल दोनों लगा दिया, इथाइल मिथाइल। चलो इथाइल मिथाइल दोनों ना लगाएं, पहले अभी हम अपने अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक, अपने अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे लगा दिया मिथाइल, हमने यहाँ पे लगा दिया मिथाइल, यहाँ पे हमने लगा दिया इथाइल, ऐसे हमने सब्सटेंट लगाया। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहे तो हो सकता है पूरा भी लगा दूं, देखो पूरा लगा दूं, जैसे क्या था तुमको समझ में ना आ रहा हो। बस एक लाइन का मतलब ही यही होता है, एक लाइन और 2 लाइन का मतलब ही होता है मिथाइल और इथाइल। अगर समझ में नहीं आ रहा इसलिए केवल बना रहा हूँ, लेकिन आपको आदत बड़ी होनी चाहिए। इसका यह है इथाइल CH2 CH3, ठीक। अब हम पहले तो नंबरिंग करनी पड़ेगी सब्सटेंट की, किधर से नंबरिंग करें? नीचे से करेंगे, देखो दोनों पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अगर नीचे से ऊपर करेंगे, देखो ध्यान समझिएगा, ये 1 और 2 करेंगे अगर, तो सम ऑफ लोकल नंबर क्या आएगा? 1 2 + 2, 1 2 + 2 आएगा। सम कितना आ रहा है? देखो 5। लेकिन यहीं पे अगर आप नंबरिंग जो है ऊपर वाले को 1 दें, अगर हम इसे 1 दें और इसे 2 दें, तो देखो सम ऑफ लोकल नंबर कितना आ रहा है? 1 + 1, एक पे 2 लगे होते मिथाइल और 2 पे लगा होता है इथाइल, तो 4 आएगा। मतलब ये नंबरिंग सही होगी और ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। मतलब आपको यहां पर से 2 वाला गायब करना पड़ेगा, ये जो ये वाली नंबरिंग थी वो वाली हटानी पड़ेगी। दिस नंबरिंग इज करेक्ट। अब आप इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर नाम लिखने बैठे हैं तो इसका नाम देखो क्या निकल के आएगा। अगर इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग नाम लिखिए तो इसका हम नाम लिखने बैठिए। चलिए पहले अल्फाबेटिकली कौन आएगा? इथाइल, तो पहले आ जाएगा 2 इथाइल, वेरी गुड, 2 इथाइल। फिर मिथाइल कहाँ कहाँ पे है? 1 पे ही है, 1,1 और 2 मिथाइल है, इसलिए क्या जाएगा? डाई मिथाइल। कितने कार्बन है पैरेंट चेन में साइक्लिक कंपाउंड में? 5। क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो तो लगेगा ही, और बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन भी आएगा, तो साइक्लोपेंटेन। चलो और रूल बदलता हूं, इसी साइक्लिक कंपाउंड में ही रूल बदलना चालू करता हूं, ठीक। माना मेरे सामने ये साइक्लोपेंटेन होता और इसी साइक्लोपेंटेन में मैं क्वेश्चन ऐसे बना देता। कैसे क्वेश्चन बना देता? इधर मैं लगा देता मिथाइल और इधर लगा देता मैं इथाइल। देखो जरा, अब आपको मालूम है कि एक लाइन जो ये निकली है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मेरा प्यारा बच्चा मिथाइल। और ये जो 2 लाइनें निकली हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मिथाइल बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं, मिथाइल और इथाइल। अब नाम हम लिखते कैसे? चलो नाम लिखना सिखा रहा हूं, देखो कैसे नाम लिखते जरा। अब माना मुझे नाम लिखना था तो हम यहाँ पे तो 1 ऊपर से करें तब भी 1 और 2 पे आएगा, नीचे से करें तब भी 1 और 2 पे आएगा, मतलब दोनों साइड से 1 + 2 ही आएगा, 3 ही आएगा सम ऑफ लोकल नंबर। मतलब यहाँ पे तो लोकल नंबर फेल हो रहा है ना, सम ऑफ लोकल नंबर जो है यहाँ पर क्या हो जा रहा है? फेल। सम ऑफ लोकल नंबर यहाँ पर क्या हो जा रहा है? फेल, क्योंकि दोनों में तुम चाहे ऊपर से नंबरिंग दो चाहे नीचे से नंबरिंग दो, तो दोनों में आप देखोगे 1 और 1 फिर 2, इधर से भी 1 और 2, तो तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर आप क्या करोगे मेरा बच्चा? फिर आप क्या करोगे? फॉलो करोगे क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे। ए ओ लगा दो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो ई पहले आता है तो इसीलिए हम मेरा प्यारा बच्चा इसे हम क्या लिखेंगे? 1 और ऊपर वाले को क्या लिखेंगे? 2। उम्मीद करता हूं आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम 1 और किसको दें 2 किसको दें, क्योंकि यहाँ 1 और 2 देने पर दोनों पे ही 3 सम आ रहा था, ऊपर चाहे 1 दे चाहे नीचे 2 दे, और चाहे नीचे 1 दे चाहे ऊपर 2 दे, दोनों में 1 और 2 मतलब 3 आ रहा था। तो इसीलिए अब अल्फाबेटिकल लगाएंगे। यहाँ पे अल्फाबेटिकल नहीं लगा सकते थे, जो तुमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें अल्फाबेटिकल लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें सम ऑफ लोकल नंबर लग जा रहा है, इसमें नहीं लग पा रहा था। अब इसका नाम क्या जाएगा? अब इसका नाम वही आ जाएगा, क्या जाएगा? 1 इथाइल, 1 इथाइल, 2 मिथाइल, 1 इथाइल के बाद आ जाएगा 2 मिथाइल। कितने कार्बन है पैरेंट चेन में? 5 कार्बन के लिए आ जाएगा साइक्लो। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? पेंट, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया? एन। चलो कुछ और क्वेश्चन ट्राई कराता हूं।
मतलब धीरे धीरे सीख जाओगे साइक्लिक कंपाउंड की भी आईयूपीएसी, वो कोई बहुत कठिन नहीं है। चलो आप साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं, ठीक है, 6 कार्बन ले लेते हैं, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं क्योंकि बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन है और साइक्लिक कंपाउंड है और 6 कार्बन है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन। अब अगर मैं यहाँ पर लगा दूं माना डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर माना मैं लगा दूं माना Br, यहाँ पर मैं लगा दूं माना इथाइल C2H5 इथाइल लगा दूं, और यहाँ पर हम लगा दें मिथाइल CH3। देखो अब नंबरिंग कैसे करेंगे, मैं हर छोटा छोटा क्वेश्चन कवर कर रहा हूं जो डाउट बन सकता है। अब नंबरिंग में सर किसको नंबरिंग दे, ये तो साइक्लिक है, घूम जा रहा है सिर मेरा, तो नंबरिंग में तुम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे ही दोगे, जो प्रायोरिटी ऑर्डर था डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। लेकिन डबल बॉन्ड में भी सर हम इसे 1 ऐसे माने कि 1 नीचे वाला माने, क्योंकि अगर 1 इसे माना तो हम 2 ऑप्शन है ऐसे घूम सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे घूम सकते हैं। देखो एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर एक पॉसिबिलिटी ये है और इस पॉसिबिलिटी को मैं देखूं तो सब्सटेंट कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, एक 3 पे आ रहा है, एक 5 पे आ रहा है और एक 6 पे आ रहा है, मतलब लगभग 14 सम आ रहा है। चलिए इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी पे जाते हैं, नंबरिंग में। नंबरिंग डबल बॉन्ड से होगी, ये क्लियर हो गया। अब माना हम यहां से नंबरिंग करें इस वाले से, और सर ऊपर वाले से क्यों नहीं कर रहे हो, ऊपर वाले से अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ऊपर वाले से अगर यहां से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो डबल बॉन्ड छूट जाएगा ना, तो डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग करना है तो फिर डबल बॉन्ड को लेके चलना पड़ेगा, इसलिए नीचे से करो 1 2, 2 तरीके हैं 1 2 3 4 5 6, एक नंबरिंग का ये तरीका है, एक ब्लैक वाला हो गया, एक रेड वाला हो गया। अगर इस वाले तरीकों को देखो तो सब्सटेंस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो इस वाले तरीके से देखो तो सब्सटेंस 3 पे आ रहा है ब्रोमो, 4 पे आ रहा है एथाइल और 6 पे आ रहा है मिथाइल, सम कितना आ रहा है 13, तो सम ऑफ लोकेट नंबर जीत गया, मतलब रेड वाली नंबरिंग होगी, द नंबरिंग ऑफ रेड विल बी डन, रेड वाली नंबरिंग होगी और यही नंबरिंग सही मानी जाएगी। मतलब नंबरिंग 1 इसे मानोगे, इसे 2 मानोगे, इसे 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये ब्लैक वाली नंबरिंग अब सही नहीं है, तो ब्लैक वाली नंबरिंग सही नहीं है तो उसको हटा दो, 1 2, ये 3 हटा दो, 4 5 6 हटा दो। अब नाम लिख के चलो ट्राई करते हैं, चलिए देखते हैं नाम क्या लिख के आगे जाएगा। अब इसका नाम सिंपल है, नाम आप लिख ही सकते हो आप, इथाइल मिथाइल ब्रोमो, तो पहले ब्रोमो तो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो, फिर यहाँ पर क्या जाएगा 4 इथाइल, 3 ब्रोमो 4 इथाइल, कितने कार्बन है पेरेंट चेन में 6, तो 6 मिथाइल आ गया, 6 मिथाइल के बाद कितने कार्बन है पेरेंट चेन के अंदर 6, 6 के लिए क्या आ जाएगा हेक्स, ठीक हेक्स आ गया, और डबल बॉन्ड है 1 पे ही डबल बॉन्ड है तो 1 इन, हाँ सही है 1 इन, तो साइक्लो हेक्स 1 इन, साइक्लो, हाँ साइक्लो छूट गया तो साइक्लो पहले लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कंपाउंड साइक्लो, तो साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है। तो देखो ये आईयूपीएसी आ गए, और चलते हैं और थोड़ा वो तुमको घुमा के लाते हैं इधर उधर के आईयूपीएसी करा करा के। माना हम एक केस कुछ ऐसे ले लें, एक नियम ये कहता है कि अगर माना आपके सामने कभी भी कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उस साइक्लिक कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और सब्स्टिट्यूएंट में जो कार्बन है वो लेस देन कार्बन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड है, सब्स्टिट्यूएंट में जो कार्बन है वो लेस देन है देन द साइक्लिक कंपाउंड, जैसे सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन कितने हैं 4 और साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन कितने हैं 5, तो दिस विल बी द सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो कम वाला रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, तो दिस विल बी वर्क एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। जैसे रिपीट कर दियो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये कहा कि अगर किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है और उसमें कार्बन के नंबर कम है मेन चेन से, तो वो फिर एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही काम करेगा। जैसे ये ब्यूटाइल यहाँ पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा तो इसका नाम क्या आएगा 1 ब्यूटाइल, अभी दूसरे से कंपेयर करूंगा ना समझ में आ जाएगा, तो 1 ब्यूटाइल मेन कौन हो जाएगा साइक्लिक कंपाउंड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। इसी रूल को थोड़ा बदल देता हूं, सेम रूल को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, रूल को नहीं चेंज कर रहा हूं, मतलब मैं कंपाउंड चेंज कर दे रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे इसमें 5 कार्बन थे, क्या होगा अगर ज्यादा इसमें लगा दूं, 1 2 3 4 5 कार्बन थे, अब इसमें माना मैं क्या लगा दूं हेक्सेन लगा दूं, CH2 CH2 CH2, यहाँ पर हम लगा दिया CH2, यहाँ पे हम लगा दिया CH2, यहाँ पे हम लगा दिया CH3, ठीक है। कम हो या बराबर हो तो साइक्लिक मेन रहता है, कम हो या बराबर हो तो साइक्लिक मेन रहता है, लेकिन अगर जो उसके ऊपर कार्बन लगे हुए हैं वो कार्बन एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो लगा था उस सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन अगर ज्यादा हो गए साइक्लिक कंपाउंड से तो फिर ये मेन चेन हो जाएगा, दिस विल बी द मेन चेन। अब ये मेरा प्यारा बच्चा क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, ये अब मेन चेन हो जाएगा, मतलब दिस विल बी द मेन चेन,
दिस विल बी वर्क एज अ मेन चेन। अब ये मेन चेन होगा और जो ये साइक्लिक कंपाउंड था ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। रूल फिर से समझा रहा हूँ, इन दोनों से समझो रूल कि अगर साइक्लिक कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसमें कार्बन जो है वो कम है साइक्लिक से तो वो सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा। लेकिन अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में कोई चीज लगी है एज अ सब्स्टिट्यूएंट और लगी है लेकिन उसके अंदर कार्बन अगर ज्यादा है साइक्लिक से तो फिर वो मेन चेन हो जाएगा और साइक्लिक कंपाउंड जो होगा दैट विल बी द सब्स्टिट्यूएंट। अब दोनों के नाम लिख देता हूं, ऊपर अलग तो नाम लिख ही दिया हूं। अब ये इसका नाम क्या था, इसका नाम था साइक्लोपेंटेन। तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ये क्या कहलाएगा, पेंटाइल कहलाएगा, साइक्लोपेंटाइल। तो नंबरिंग हम वही यहीं से स्टार्ट कर देंगे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, सब कुछ वही रहेगा, बस इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और सब्स्टिट्यूएंट पे इसका नाम साइक्लोपेंटाइल रहेगा। तो नाम क्या आ जाएगा इसका, 1 साइक्लोपेंटाइल और मेन चेन कौन हो गया जो लगा हुआ था, कितने कार्बन लगे हैं 6 कार्बन के बाद हमारा यहाँ पे क्या कर दिया हेक्सेन। दिस विल बी द नाम 1 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, दिस 1 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, 1 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। अब मैं थोड़े रूल को थोड़ा सा बदलता हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा लिटिल बिट रूल को चेंज करता हूं। क्या रूल को भैया चेंज करना है, इतने में तो पहले समझ लीजिए, जितने यहाँ पर मेंशन है, जितनी भी चीज मेंशन है इसको समझ लीजिए तुरंत, बहुत अच्छे से समझिए इस चीजों को, कहीं कोई डाउट हो तुरंत पूछिए। पहले तो हम लोगों ने, मेरा प्यारा बच्चा से बोला साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड लगाएंगे। हम नंबरिंग करते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही फॉलो करें, वो सॉरी लोवेस्ट सम ऑफ लोकेट नंबर ही फॉलो करेंगे। लोवेस्ट सम ऑफ लोकेट नंबर जब फेल हो जाता है तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल या ट्रिपल आ जाएगा तो डबल को प्रायोरिटी दी ही जाती है। अगर किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर माना क्या लगा हो, सब्स्टेंट लगा हो और सब्स्टेंट के अंदर जो कार्बन है वो कम है तो सब्स्टेंट ही रहेगा। लेकिन अगर सब्स्टेंट जो पहले सब्स्टेंट के तौर पे जो लगा था, जो अटैच था एक्सटर्नल ग्रुप, उसमें कार्बन ज्यादा हो जाते हैं तो वो मेन चेन हो जाएगा और ये सब्स्टेंट हो जाएगा। लेकिन इसी में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या बड़ा इंटरेस्ट, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। अब जैसे इसमें 5 कार्बन है, थोड़ा समझिएगा, एक अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। इसमें कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है। अब इसमें मैंने माना क्या लगा दिया, इसमें हमने लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH2 दिस। अब कार्बन जो लगे हैं वो 3 ही लगे हैं, लेकिन समस्या ये है कि जो साइड में जुड़ा हुआ था उसमें कार्बन तो 3 ही थे लेकिन उसमें डबल बॉन्ड आ गया। तो जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया अब ये क्या हो जाएगा, मेन चेन। मतलब अब रूल में लिख देता हूं, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि इन द साइक्लिक कंपाउंड अगर मेरा प्यारा बच्चा साइक्लिक कंपाउंड जो है उस साइक्लिक कंपाउंड में इफ द साइक्लिक कंपाउंड जो अटैच ग्रुप लगा है उसके ऊपर, जो अटैचिंग ग्रुप लगा हुआ है हैव मल्टीपल बॉन्ड, उसके पास मल्टीपल बॉन्ड है। अगर उसके पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब डबल है और ट्रिपल है, एंड फंक्शनल ग्रुप, और या फिर और एंड ना बोलो, और द फंक्शनल ग्रुप, या फिर उसके पास फंक्शनल ग्रुप है, तो मेरा प्यारा बच्चा देन इट विल बी, तब मेरा प्यारा बच्चा वो क्या होगा, मेन चेन होगा। तो वो क्या होगा, मेन चेन होगा। एंड साइक्लिक कंपाउंड जो होगा वो मेरा प्यारा बच्चा कैसा काम करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। और इवन मैं बता दूं, एक चीज मैं बता दूं कि मल्टीपल बॉन्ड लगा है इवन लेस कार्बन, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक लाइन भी बोल दिया, इवन लेस कार्बन, भले कार्बन उसमें कम हो, लेकिन अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप कुछ भी लगा है तो फिर वो मेन चेन हो जाएगा और दिस विल बी वर्क एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, बस इसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट में साइक्लोपेंटाइल इसका नाम है। अब नंबरिंग की तरफ से करेंगे वही सेम रूल, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो 1 2 3। अब इसका नाम अगर मैं लिखने पे आऊं तो इसका नाम देखो क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा 3 साइक्लोपेंटाइल। कितने कार्बन है पैरेंट चेन में, 3 के लिए क्या आ जाएगा, प्रॉप, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 पे इन लगा है तो 1 इन, 3 साइक्लोपेंटाइल प्रॉप 1 इन। सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है, आराम से आप समझ सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप चीजों को कर ले जाओगे। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा। देखिए मैं छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ जिसे मैं चाहता हूँ कि कोई भी रूल ऐसा ना छूट पाए जिसे तुम कवर ना कर पाओ। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और पॉसिबिलिटी बताता हूँ, ठीक। तो ये इतने पॉसिबिलिटी तो है ही, आप दोबारा इसको देख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रोक करके रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं अभी ग्रुप पे आज भेज दूंगा आपको, रात तक आपके पास आ जाएगा ग्रुप पे, ठीक। आगे बढ़ता हूँ। अब वहीं पे एक नई चीज बता दूं मैं, अगर बेंजीन जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट का काम करे, पहले जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बना देता हूँ लाइक दिस। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में माना ये साइक्लोहेक्सेन चलो तो था ही,
मैं यहाँ पर बेंजीन लगा देता हूँ, लाइक दिस इज द बेंजीन। इसमें माना हमने लगा दिया CH और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया मेरा बच्चा, CH3। अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने में आप जान गए कि भाई ये साइक्लिक कंपाउंड है। अब जब साइक्लिक कंपाउंड है तो इसमें ऊपर से फंक्शनल ग्रुप लगा है जो साइड में जुड़ा है, तो मेन चेन तो ये हो जाएगा, दिस विल बी द मेन चेन। अब जब मेन चेन ये हो जाएगा तो जो बच गया वो क्या बच गया, एज अ सब्सटेंट बच गया। ये भी अब एज अ सब्सटेंट ही कहलाएगा, ये भी एज अ सब्सटेंट कहलाएगा। नंबरिंग किसकी तरफ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करेंगे, तो 1 and 2, तो इसका नाम क्या आ जाएगा 2। और बेंजीन जब सब्सटेंट का काम करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जब बेंजीन सब्सटेंट का काम करता है तो उसको फिनाइल बोलते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या आ जाएगा 2 मिथाइल, 2 पे ही क्या लगेगा 2 फिनाइल। 2 फिनाइल जब बेंजीन सब्सटेंट का काम करता है तो फिनाइल बोलते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा एथ, बीच में सिंगल बॉन्ड है एन का ई हट जाएगा, एक पे एल्डिहाइड लगा है तो 1 अल, नाम आ गया। चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूं, ठीक। जैसे हमने कहा माना ये है एक कंपाउंड, दिस इज बेंजीन, हमने कहा माना ये बेंजीन है, इस बेंजीन पे हमने लगा दिया CH, यहाँ पर हमने लगा दिया COOH, यहाँ पर हमने लगा दिया CH2 CH3, ये को कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का कोई नाम बता के देखो, अच्छा देखिए कौन बता पाएगा इस कंपाउंड का नाम, एनीवन, कोई ऐसा है जो इस कंपाउंड का नाम बता सकता है प्रॉपर, एनीवन, कोई तो होगा जो नाम बता सकता होगा इसका। 1 second। इसमें देखो पेरेंट चेन जो बन जाएगी वो ये कार्बन की हो जाएगी, CH के कार्बन को इंक्लूड करना कंपलसरी है, तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी। नंबरिंग इसकी तरफ से होगी 1 and 2, बाकी सब एज सब्सटेंट की कहलाएंगे, ये भी एज सब्सटेंट कहलाएगा, इसका नाम प्रोपाइल हो जाएगा, ये भी एज सब्सटेंट हो जाएगा, इसका नाम बेंजीन होता है ना, तो फिनाइल, इसका नाम फिनाइल हो जाएगा। तो फिनाइल और प्रोपाइल, तो पहले फिनाइल और प्रोपाइल, तो पहले PH तो फिनाइल आ जाएगा, तो 2 फिनाइल, फिर क्या जाएगा 2 प्रोपाइल, कितने कार्बन है पेरेंट चेन के अंदर 2 कार्बन के लिए एथ, बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड एन, फिर एक फंक्शनल ग्रुप है तो 1 ओइक एसिड, नाम आ गया। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन देता है लेकिन थोड़ा टिपिकल बना के देता है कंपटीशन में। तो 2 फिनाइल 2 प्रोपाइल इथेन 1 ओइक एसिड। अच्छा, अब बेंजीन के जितने डेरिवेटिव हैं वो तो तुम्हें याद होने चाहिए, वो मुझे बताने की जरूरत ना हो। जैसे अगर बेंजीन के ऊपर माना क्या लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर माना लगा हुआ है OH, ठीक, बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा है तो मैं उसे क्या पढ़ता हूं, मैं उसे पढ़ता हूं फिनॉल। हमको यहाँ बीच में ऐसे सर्किल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टेंस इसका माना नहीं जाता है, बनाना ऐसे 3 बॉन्ड चाहिए, लेकिन मैं बना रहा हूँ, उसको याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे काम चला लीजिएगा, लेकिन ये याद भी रखिएगा कि नहीं थोड़ा सा टेक्निकली गलत है। बेंजीन के ऊपर माना अगर क्या लगा होता है मेरा प्यारा बच्चा NH2, तो बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं। इनके सबके नाम तो बिल्कुल याद ही होने चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। बेंजीन के ऊपर माना अगर क्या लगा हो OCH3, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनीसोल। मैं मेन बता रहा हूँ जो ज्यादातर यूज होते हैं, एनीसोल बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर माना अगर लगा हुआ है CH3 तो उसको टोलिन बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर माना लगा हुआ है CH3 तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरा बच्चा, टोलिन बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर माना लगा हुआ है हेलोजन ग्रुप, हेलोजन का मतलब कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेलो बेंजीन बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हेलो बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर माना लगा हुआ है CHO, बेंजीन के ऊपर अगर माना CHO लगा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर माना लगा हुआ है COOH, बेंजीन के ऊपर अगर माना क्या लगा हुआ है COOH तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजनोइक एसिड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजनोइक एसिड बोलते हैं। ये कॉमन तो बिल्कुल याद होना चाहिए, मुझे नहीं लगता है इसमें भी आपको कोई खास प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। बेंजीन के ऊपर माना अगर NO2 लगा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। और कुछ इनके छोटे मोटे डेरिवेटिव जो होते हैं उनको इसी तरीके से नाम भी लिखा जाता है। कैसे नाम लिखा जाता है, देखो जैसे मैं बताता हूँ एक एग्जांपल। जैसे माना इनका तुमने नाम सीख लिया पूरा, इसको हम बोलते हैं OH लगा करके हम फिनॉल बोलते हैं। अगर माना कोई नॉर्मल अल्काइल डेरिवेटिव है जैसे OH है, अब यहाँ पर माना कोई लगा हुआ है C2H5, ठीक,
तो अब इसका नाम लिखते समय हम क्या बोलते हैं, इसका नाम लिखते समय इसको हम पूरा एक ग्रुप मानते हैं, इसको हम पूरा एक ग्रुप मानते हैं। और इथाइल कितने, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, कितने पे लगा, 3 पे इथाइल लगा है, तो इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं 3 इथाइल फिनॉल केवल लिख देते हैं बस। इसीलिए आपको बेंजीन के डेरिवेटिव के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी बेंजीन के डेरिवेटिव में सिंपल जो सब्सटेंस लगे होते हैं उनको पढ़ के लास्ट में वही नाम लिख दिया जाता है, 3 इथाइल फिनॉल, बस बात खत्म। माना 2 पे अगर लगा होता और एनिलिन होता तो 2 इथाइल एनिलिन, इस तरीके से काम चला लिया जाता है। तो मैंने लगभग साइक्लिक कंपाउंड के सारे रूल यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ऐसा कोई रूल नहीं बचा है जो मुझे लगता है कि बोर्ड के लेवल में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऑल द रूल्स आर कवर्ड इनटू द साइक्लिक कंपाउंड। तो जब तीनों लेक्चर अगर आप देखोगे तो पूरी आईयूपीएससी कंप्लीट हो जाएगी। मैं कुछ की नेमिंग थोड़ा अलग से बता देता हूँ, कुछ स्पेशल कंपाउंड की नेमिंग, ठीक, जैसे कुछ स्पेशल कंपाउंड की नेमिंग मैं बता देता हूँ। माना हमने लिख दिया ईथर, ईथर की नेमिंग थोड़ा अलग तरीके से होती है। कैसे होती है, ईथर हम बोलते हैं ROR, ROR में 2 एल्काइल ग्रुप हैं, जो एक कोई छोटा एल्काइल ग्रुप हो उसको हम क्या ले लेंगे, O के साथ ले लेंगे। मान के चलो कि इसमें R जो है वो छोटा है कैपिटल R से, तो उसको हम O के साथ ले लेंगे, और O के साथ हम लेके पढ़ेंगे क्या, हम उसे पढ़ेंगे एल्कॉक्सी, और जो बच गया दैट इज एल्केन, तो नाम क्या गया, एल्कॉक्सी एल्केन, इथेन मिथेन, इस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। दिस इज अनदर पैटर्न। रिपीट कर दिए। फिर से बता रहा हूँ बेटा, रिपीट क्या, अभी एग्जांपल दे देना समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मैंने लिखा CH3 CH2O CH3, अब जैसे ये है, अब इसका मुझे नाम लिखना है, तो नाम हम कैसे लिखेंगे भाई, इसके नाम में जो एक तरफ R कौन है, मिथाइल, एक तरफ R कौन है, इथाइल, दोनों में छोटा कौन है, मिथाइल, तो मिथाइल जो होगा वो O के साथ आ जाएगा, और जब वो O के साथ आएगा तो इसको पढ़ेंगे क्या हम, इसको हम पढ़ेंगे मिथॉक्सी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मिथॉक्सी, वही लिखा एल्कॉक्सी, मिथॉक्सी इथॉक्सी, और ये जो हो जाएगा दिस विल बी द मेन चेन। 1 पे लगा है कौन, मिथॉक्सी, तो नाम क्या आ जाएगा 1 मिथॉक्सी, और जो मेन चेन है उसका नाम बोल दो 1 मिथॉक्सी इथेन। इनमें थोड़ा सा मतलब जो नॉर्मल रूल होते हैं उससे थोड़ा अलग हटके चीजें सीखनी है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ अलग से आईयूपीएससी। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बनाऊं, मैंने ऐसे लिखा CH3 CH2, यहां पर हमने लगा दिया CH3, यहां पर हमने लगा दिया OCH3, लाइक दिस। अब इसमें भी देखो मेरा, अच्छा इसमें एल्काइल ग्रुप पहले पहचानो, एल्काइल ग्रुप कौन है, O के इधर एक एल्काइल ग्रुप है, दिस इज मिथाइल, O के इधर एक एल्काइल ग्रुप है इतना बड़ा सा, जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल। तो अब ये मेन चेन हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, इसको भी लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन बनाएंगे, तो लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन कुछ ऐसे बनेगी, ठीक, ये तो मेन चेन हो गया। और दिस विल बी एज अ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो बच जाता है एल्कॉक्सी वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिया जाता है। नाम लिखेंगे तो नाम क्या आ जाएगा 1 2 3, नंबरिंग कर देंगे, और इसका जब नाम लिखने के लिए हम जाएंगे तो नाम देखो क्या आएगा 2 मिथॉक्सी, और यहां पर क्या आ जाएगा प्रोप, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। सर क्या होगा अगर दोनों तरफ सेम हो जाए, देखो जैसे ऐसे लिखा हो CH3 CH2O, यहां पर क्या लिखा हो CH2 CH3। कॉमन नेमिंग हम बाद में सिखाएंगे, कॉमन नेमिंग अलग तरीके से होती है, मिथाइल इथाइल इथर, वो कॉमन नेमिंग हम बाद में सिखा देंगे। अब इसमें देखो मेरा, अच्छा अब इसमें कोई किसी एक को O के साथ ले लो, दोनों बराबर हैं तो किसी एक को भी ले लो O के साथ, और जो मेन चेन होगा दिस विल बी द मेन चेन 1 2। अब नाम इसका क्या जाएगा, इसका नाम लिखने जाओगे तो 2 इथॉक्सी, दो कार्बन वाला एल्कॉक्सी ग्रुप, तो इथॉक्सी नाम आ जाएगा 2 इथॉक्सी इथेन, तो इसका नाम क्या जाएगा 2 इथॉक्सी इथेन। देखो इसकी तुमने ईथर की आईयूपीएससी अलग से सीख ली, कौन सी बड़ी बात है, मतलब अधिकतर फंक्शनल ग्रुप नॉर्मल कवर हो जाते हैं, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सब कवर हो जाते हैं। कुछ की आईयूपीएससी जो होता है वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, वो चीज हमको पता होनी चाहिए। बस 2 मिनट और रुकिए, फिर आप लोग फ्री हो सकते हो। एक थोड़ा सा आइडिया रखिए, कुछ स्कूल वाले ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, इसलिए मैं इसको अलग से सिखा दे रहा हूँ, ठीक, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अगला देखो, जैसे ईस्टर का भी मैं थोड़ा सा अलग सा रूल बता देता हूँ, कि जब नॉर्मल कंपाउंड आएंगे तब मैं डिस्कस करूंगा, ठीक। ईस्टर किसको कहते हैं, RCOOR, ठीक है। जैसे कि अगर माना मैं यहाँ पर इसका नाम एक कंपाउंड लिख दूं, मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर CH3 CH2 CH2 COO CH3। तो इसमें होता क्या है, जैसे हमने कहा माना R डैश के कंपैरिजन में R छोटा है, ये स्मॉल है, तो जो वैसे भी ये नहीं देखना है, ये देखना भी नहीं, ये देखना है कि RCO के बाद में जो R होता है उसको पढ़ना होता है, उसको रीड करना होता है। तो उसको रीड कैसे करोगे, एल्काइल, उसको रीड कैसे करोगे एल्काइल,
और फिर जितने कार्बन बच गए हैं इसमें, देखो जितने कार्बन इधर बचे हैं टोटल मिला के, वो जो जितने टोटल कार्बन मिला के बचे हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, ALK। बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है तो एन यूज करोगे, एन का ई हटा करके प्लस क्या लगा दोगे, OH लगा दोगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल एल्केनोएट। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, जैसे एग्जांपल में तुमने देखा कि ये दिस इज CH3, अब CH3 में इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ये मिथाइल है तो दिस इज द मिथाइल, 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या बोलोगे, इसका नाम बोलोगे मिथाइल। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट आ गया, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया और OH, तो नाम क्या आ गया, मिथाइल ब्यूटेनोएट। हो गया ना, कौन सी बड़ी 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 बात थी। सिमिलरली और इस तरह की, देखिए मैं इनके ज्यादा क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ क्योंकि IUPAC के पार्ट नहीं है, ज्यादातर है हूँ लेकिन इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन आता है तब ज्यादा डिस्कस किया जाता है। जैसे मैं ऐसे लगा दूं, अब तुमने क्या देखा, एक तरफ क्या है, अच्छा एक बात भूलिएगा नहीं कतई कि टोटल कार्बन काउंट होते हैं 1 2 3 4, CO वाला भी, तो इसमें देखो ये क्या है, दिस इज इथाइल, और इसमें कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ दिस विल बी, दिस एस्टर विल बी इथाइल प्रोपेनोएट। इथाइल कितने कार्बन बाकी बचे हिस्से में, 4, तो एन का ई हटा करके प्रोपेनोएट। देखो एस्टर के IUPAC ने सिखा दिया एल्काइल एल्केनोएट। तो आज के लिए आप लोगों ने IUPAC के सारा जो बचा हुआ हिस्सा था वो पूरा का पूरा मेरा प्यारा बच्चा कवर कर लिया।